हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, हमने अपने पहले लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 विच इज़ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कंप्लीट कर लिया था। सो फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इज 8 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एंड फ्रेंड्स, आज हम अपना ये वाला लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 1 करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। एंड फ्रेंड्स, आई होप सो आपको पहले के सारे लेक्चर समझ में आए होंगे। अगर जो आपको कुछ भी डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो फ्रेंड्स, आज हम अपने वाला लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सो इस वाली चैप्टर में क्या है, हमें क्या निकालना है कि हमें सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। सो फ्रेंड्स, हमें मान के चलो हमें कोई भी दो इक्वेशन दे दी और हमें उसको मैट्रिक्स की तरह। सो फ्रेंड्स, हम लेट करते हैं। जैसे मान के चलो हमें 3 × 3 की मैट्रिक्स दे रखी, ये हो गया हमारा। हमें एक इक्वेशन दे दी, ये 1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। सो फ्रेंड्स, लेट हमने सपोज करा कि हमें 3 इक्वेशन गिवन है और हमें सोल्व करना है, हमें इसको सोल्व करना है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे। जो ये है ना लेफ्ट हैंड साइड वाला है, हम इसको लेंगे और इसमें सिर्फ जो हमारे ये 1b1c1 है, ये हमारे वेरिएबल है, हम इसको लेंगे। सिर्फ हम यहाँ पे x y z को नहीं लेने के। सो यहाँ पे b1 c1 a2 a3 b2 b3 c2 c3। सो फ्रेंड्स, देखिए हमने अपना लेफ्ट हैंड साइड में से अपना ये ए लिख लिया है। एंड हमारा फिर उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड में से ही क्या करेंगे, हम अपना एक्स लिखेंगे। सो ये हो जाएगा x y z। एंड सेम जो हमारे ये राइट हैंड साइड वाला है, ये हमारा बी हो जाएगा और ये होगा d1 d2 d3। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारे ये ए एक्स बी हमने तीनों के तीनों लिख लिया। एंड अब हम क्या करेंगे, हमें क्या पता चल रहा है, जब हम ए और एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डी के बी के इक्वल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये है। एंड हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे केस बनाएंगे, केस नंबर 1। सो फ्रेंड्स, जब भी हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, अगर जब वो नॉट इक्वल हो गया 0 की, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल हो गया 0 के, सो इस वाले केस में क्या होगा, हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हमने बिकॉज पहले वाले एक्सरसाइज में वही करता है, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। तो अगर जो हमारा इक्वल टू 0 नहीं होगा डिटर्मिनेंट ए, तो हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो प्रूफ है, हमें क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालने के लिए जो एक्स इक्वल है ए इनवर्स बी के। सो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रूफ के जब हमने प्रूफ करा तो हमारा ये निकल के आया। ये एक फॉर्मूला है। जब आप ये बात याद रखना, जब भी आपको डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल 0 का आएगा तो आपको हमेशा क्या करना है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी करना है। एंड सेकंड को केस हमारा ये है, केस नंबर 2 वैन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। जब हमारा डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 होगा एंड एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 होगा। सो उस केस में क्या होगा, हैज़ नो सॉल्यूशन एंड हैज़ इट इज़ इनकन्सिस्टेंट। सो फ्रेंड्स, हमारे जो पहले वाला आया था केस नंबर 1 था, वो तो हमारा होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक जो हमारा ये वाला आंसर आएगा उसको तो बोलेगा हम यूनिक सॉल्यूशन। एंड ये जो हमारा सेकंड वाला केस है, इसमें होगा ये नो सॉल्यूशन। एंड जो हमारा केस नंबर 3 है, उसमें वैन अगर दे दिया हमारा डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 का आ गया, एंड अगर जो हमने एडजॉइंट करता ए बी तो वो भी हमारा इक्वल टू 0 का आ गया, तो उसका जो आएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा, मैनी सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, हमारी इस पूरी क्या समरी क्या है, जब भी हमें ये 3 इक्वेशन दे दिया फिर 2 इक्वेशन दे दिया, हमें उसका डजंट मैटर, तो हमें क्या करना है, हमारा केस नंबर 1 क्या था, जब भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए काटेंगे। अगर जो हमारा डिटर्मिनेंट ए इन नॉट इक्वल 0 का आ गया तो हम अपना ए इनवर्स निकालेंगे, हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। सो उसके बाद हमें क्या करना है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी करना है एंड हमारा आंसर आ जाएगा। सो सेकेंड केस क्या है, डिटर्मिनेंट ए इक्वल हो गया 0 के एंड एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल हो गया 0 के, तो हमारा नो सॉल्यूशन आएगा। एंड थर्ड केस इज डिटर्मिनेंट ए इक्वल हो गया 0 के एंड एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल हो गया 0 के, तो हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा।
सो फ्रेंड्स अब हम ये अपना एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, हमने एग्जांपल ले लिया एंड अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन एंड सबसे पहले हम ए लिखेंगे। ए होगा हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में 2, 6, 5, 15 है, एक्स हो जाएगा एक्स वाई, और बी हो जाएगा 7, 13। एंड अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए की निकालेंगे। सो डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, 2, 6, 5, 15 एंड दिस मल्टीप्लाई 30, 6 5 30। सो ये इक्वल आ रहा है 0 के। सो फ्रेंड्स देखिए, अब हमने डिटर्मिनेंट ए तो निकाल लिया एंड हमें इससे पता चल गया कि हमारा इक्वल टू 0 क्या रहा है। सो अब जैसे हमारे दो केस बनते हैं। फर्स्ट केस इज हमारा जो एडजेंट ए इंटू बी है वो नॉट इक्वल 0 पे हो जाएगा, और जो वो इसके नॉट इक्वल 0 पे होगा तो हमारा नो सॉल्यूशन आ जाएगा। एंड सेकंड केस इज डिटर्मिनेंट ए इंटू बी इक्वल टू 0 का आ गया तो हमारा इन्फिनेटली मैंने सॉल्यूशन आ जाएगा। एंड अब हमें यही सॉल्व करना है कि ये हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल 0 का होगा या फिर इक्वल 0 का होगा। सो हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए क्या करना है, एडजेंट ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। सो कोफैक्टर हमारा C11 क्या हो जाएगा 15, C21 -6, C21 -5, C22 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे अपने सीधा एडजॉइंट ए लिख रहे हैं एंड हमारा डायरेक्ट एडजॉइंट आ गया 15 -6 -5 -2 -2 सॉरी +2 ये आ गया। एंड अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी। सो हो जाएगा 15 -6 -5 2 मल्टीप्लाई 7 13। एंड अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 15 × 7 और इसके अंदर करेंगे -5 × 13 -6 × 7 +2 × 13। सो फ्रेंड्स इसको सॉल्व होकर आ जाएगा 105 -65 -42 +26। सो यहाँ पर आ जाएगा 40 -16। सो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है नॉट इक्वल 0 का रहा है। सो फ्रेंड्स हमारा ये कौन सा वाला केस बन गया, ये हमारा सेकंड वाला केस बन गया जो था डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 के एंड एडजॉइंट ए इंटू बी है नॉट इक्वल है 0 के। सो ये हमारा क्या है, इनकन्सिस्टेंट है एंड ये हमारा नो सॉल्यूशन आ गया, नो सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स हमने अपना फर्स्ट एग्जांपल लिया, हमने सॉल्व कर लिया कि हम 2 × 2 की इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। एंड अब हम सीखेंगे कि हम 3 × 3 की इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए, अब हमने ये 3 × 3 की इक्वेशन वाली ले लिया एंड अब हम इसको सबसे पहले यहाँ पे ए मैट्रिक्स लेंगे। सो हो जाएगा 3 - 1 2 2 1 3 1 -2 -1। हमने ए लिख लिया। ऐसे ही अब हम एक्स लिखेंगे, एक्स वाई जेड, ये हो गया। यहाँ पे बी लिखेंगे, सो बी हो जाएगा 3 5 1। सो फ्रेंड्स देखिए, अब हमने ए बी और एक्स हमने लिख लिया एंड सबसे पहले हमारा क्या काम है, हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। सो 3 2 1 -1 1 -2 2 3 -1 एंड हो जाएगा 1 -2 3 -1 +1 2 1 3 -1 +2 2 1 1 -2। सो फ्रेंड्स हो गया एंड अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल है 0 के। एंड अब हमारे यहाँ पे अभी हमारा इक्वल टू 0 क्या आ गया, तो अभी यहाँ पे हमारे दो केस बन गई कि एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल 0 और सेकेंड इज एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0। सो अब सबसे पहले हम यहाँ पे एडजॉइंट ए निकालेंगे। सो एडजॉइंट ए हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें क्या करना, हमें सबसे पहले कोफैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। सो C11 क्या हो जाएगा 1 -2 3 -1 कोफैक्टर C12 हो जाएगा 2 1 3 -1 कोफैक्टर 1 3 2 1 1 -2 कोफैक्टर 2 1 -1 -2 2 -1 कोफैक्टर 2 2 3 1 2 -1 कोफैक्टर 2 3
3 1 -1 -2 कोफैक्टर 3 1 -1 1 2 3 यहाँ पे कोफैक्टर 3 2 3 2 2 3 कोफैक्टर 3 3 3 2 -1 -1। सो फ्रेंड्स देखिए हमने अपने कोफैक्टर ये लिख लिया एंड अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एडजॉइंट क्या आ जाएगा। सो फ्रेंड्स देखिए हमारा एडजॉइंट है ये निकल के आ गया है एंड अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हम एडजॉइंट ए इंटू बी करेंगे ए इंटू बी। तो हमें पता चल जाएगा ये हमारा इक्वल टू 0 का आता है या फिर नॉट इक्वल टू 0 के, तो हमें उससे पता चल जाएगा हमारा कौन सा सॉल्यूशन आ रहा है, नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन इंटू बी 3 5 1। सो 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1। सो 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 एंड यहाँ पे इसको सॉल्व हो जाएगा 50 माइनस 25 माइनस 5 50 माइनस 25 माइनस 5 माइनस 15 प्लस 25 प्लस 5 एंड ये सॉल्व होकर आ जाएगा -15 15। सो ये नॉट इक्वल टू 0 का आ गया। सो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे पता चल गया जो हमारा डिटर्मिनेंट ए है वो तो इक्वल टू 0 के है एंड जो हमारा एडजॉइंट ए इंटू बी आया है वो नॉट इक्वल टू 0 का है। सो ये हमारा इनकन्सिस्टेंट आ गया एंड ये हमारा नो सॉल्यूशन आ गया है। फ्रेंड्स आज हम अपने वाले लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं एंड हमने सीख लिया है अपने लेक्चर नंबर 1 में बिल्कुल बेसिक से कि हम 2 इंटू 2 की और 3 इंटू 3 की जो इक्वेशन है उसको कैसे सोल्व करेंगे और कैसे हम सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कैसे सोल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स हम अपने लेक्चर नंबर 2 में नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स आज हम अपना ये लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। सो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये लेक्चर कैसे लगा। सो टिल टाटा बाय बाय।